बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफिस से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आज के टॉपिक में हम 2018 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और जो नोटिस आया उसके जवाब में हम रिप्लाई करने जा रहे हैं बीआर को। तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनबॉक्स के अंदर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं और 2018 को ओपन करते हैं और रिप्लाई करते हैं 114(4) का। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है और एम्प्लॉयमेंट सैलरी मेंशन कर देंगे 2018 की। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है सैलरी का वो हमने यहाँ पुट करना है, जो एग्जम्प्टेड होगा वो सेकंड कॉलम में, और कैलकुलेट कर देंगे अबाउट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है जी, सैलरी हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं 4,28,000 इनकी इस साल की भी सैलरी है। 28,531 इनकी नॉर्मल एग्जम्प्टेड अमाउंट है और नॉर्मल सैलरी जो है 3,99,459 रुपए है। और उसके बाद रसीद एंड डिडक्शन के अंदर आके जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है, 1,18,427 रुपए है और वही फुल एंड फाइनल अमाउंट है। तो हमने यहाँ भी इसको मेंशन कर देना है 1,18,427 और कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर आते हैं हम फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर और प्रॉफिट का अमाउंट जो है उसके ऊपर हम टैक्स की जो वैल्यू है वो मेंशन कर देंगे। तो प्लस के बटन को हम क्लिक करते हैं, बैंक का नाम ऊपर मेंशन कर देना है, बैंक लिख दें नीचे, उस पर आके बैंक का नाम मेंशन करते हैं, प्रॉफिट और जो सा बैंक है वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ टैक्सेबल जो वैल्यू थी वो लिख देंगे, जो प्रॉफिट साल के अंदर मिला जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, और साथ ही उसका जो टैक्स मेंशन होगा बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना। तो 1,18,427 टोटल प्रॉफिट था और 11,843 जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने मेंशन कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर भी यही टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है, इसको हम क्लोज करते हैं और डिक्लेरेशन पे आते हैं क्योंकि वेल स्टेटमेंट अलग है। 116(2) का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2018 और ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्म ओपन हो गया, आपके पास प्रीवियस चीजें आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर जो इस साल 2018 का आपका एक्सपेंस होगा वो आपने मेंशन कर देना है 4,22,593 इस साल का हमारा एक्सपेंस है, और जो टैक्स अमाउंट है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है 11,843। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, वेल्थ के ऊपर क्लिक करें, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो बैंक के अंदर चेंजेस हुई है वो आपने यहाँ चेंज कर देना है। 30 जून 2018 के अंदर जो बैंक के अंदर बैलेंसेस आ रहा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। 41 लाख रुपए है, 41,12,864। इसको कैलकुलेट कर लें। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए, बाकी चीजें सेम है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है तो प्रॉफिट का जो इस साल का अमाउंट है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट, 1 रुपए का फर्क आ रहा है तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट सॉरी ठीक है जी, 1 रुपया बढ़ा दिया यहाँ पे आपने ताकि जीरो कर दें। 1 रुपए का कहीं ना कहीं राउंड की वजह से फर्क आ रहा होगा। तो ये आपकी वेल स्टेटमेंट ओके हो गई। वेरिफिकेशन के ऊपर आए, पिन मेंशन कर दें। वेरीफाई पिन, अच्छा पिन हमने गलत डाल दी, दोबारा से आप पिन मेंशन कर दें। ठीक है जी, अच्छा पिन शायद हम दोबारा से भूल गए। चेंज पिन, पिन दोबारा से चेंज कर लेते। पिन चेंज कर दी और दोबारा आए, ड्राफ्ट और डिक्लेरेशन न्यू, वेल स्टेटमेंट एडिट कर दे, वेरिफिकेशन पे आए, वेरीफाई पिन जो पिन पिन मेंशन कर दें। ठीक है जी, पिन हो गई, वेरिफिकेशन होगी, सेव एंड सबमिट कर दें इसको। तो हमारी वेल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट हो गई है। ठीक है जी, फिर आए दोबारा ड्राफ्ट पे, डिक्लेरेशन के ऊपर 114(4) का फॉर्म ओपन करें, एडिट करें, वेरिफिकेशन के ऊपर आए, अच्छा वेरीफाई पिन इधर करें,
इसके बाद एट्रीब्यूट के ऊपर आए, स्टेटस लिखते हैं इसके ऊपर, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट हम मेंशन कर देंगे, इसको सेव करें एंड सबमिट कर दें। तो 2018 की भी हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो गई है। और कंप्लीट टास्क पे आए, डिक्लेरेशन के ऊपर आए, 2018 ये देखें दोनों चीजें हमने सबमिट कर दी हैं। दोनों चीजें हमारी सबमिट हो चुकी हैं। तो इसका क्या करें, आप प्रिंट आउट निकाल लें ताकि हम नेक्स्ट रिटर्न के हवाले से इसमें से कुछ चीजें देख सकें। इसमें हम 2019 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है जी, आउट इनबॉक्स के अंदर आते हैं, डिक्लेरेशन के अंदर, और 2019 का फॉर्म ओपन कर लेते हैं। 114(4) का रिप्लाई पे जाते हैं, 114(4) का सिलेक्ट कर लेते हैं हम, 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम को। सैलरीज के ऊपर आके हमने जो है पे वेजेस एंड अदर के अंदर आके हमने मेंशन करनी है 1009 के कोड के ऊपर सैलरी, जो इनकी पूरे साल की सैलरी है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एज इट इज सेम सैलरी है 4,28,000 रुपए, और जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो 28,531 है। कैलकुलेट कर देंगे तो 3,99,459 रुपए इनके नेट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर आना है। प्रॉफिट के ऊपर इनको जो टैक्स प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो हमने मेंशन कर देना, प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स के ऊपर ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर दी। इसी तरह अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स के अंदर भी आके यही अमाउंट हमने एज इट इज सेंड करनी है, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये वैल्यू है तो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आ जाना है। फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट के ऊपर हमने आके इसको मेंशन कर देना है। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक का नाम लिख दिया हमने, ओके कर दिया इसको, और जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो यहाँ मेंशन कर देंगे टोटल, और जो इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हम आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें, ये हमारा जो था फाइनल टैक्स के ऊपर 34,000 जो टैक्स डिडक्ट हुआ वही मेंशन होगा। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट 2019 के अंदर 2019 में ही शामिल थी, इससे पहले जो हमने रिटर्न फाइल किए वेल्थ स्टेटमेंट अलग थी। तो अदर पर्सनल के अंदर आके हम अपना एक्सपेंस लिख देंगे टोटल, और रेट एंड टैक्सेस के अंदर जो हमारे टैक्स होंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो ठीक है, 2019 के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ है, तो सारी चीजें एक ही फॉर्म के अंदर फिलअप होंगी। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो 30 जून के अंदर जो बैलेंस होगा 2019 का वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है। तो 43 है, 43,73527 30 जून के अंदर हमारा बैलेंस है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। सैलरीज वगैरह हमारी सारी सेम है, तो प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है, तो फिक्स एंड फाइनल टैक्स के अंदर जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर आते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर, पिन मेंशन कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई पिन, एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद वेरीफाई हो गया पिन, एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हम स्टेटस मेंशन कर देंगे, रेसिडेंस। अगर आप बाहर ममालिक हैं तो नॉन रेसिडेंट आप मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाहर से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। अच्छा जी, पर्सनल लायबिलिटी रिकंसिलिएशन सारी चीजें चेक करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड सबमिट। ठीक है, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। ठीक है जी, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है, और आपके सामने हम डिक्लेरेशन के ऊपर हैं, और 2019 आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसको क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें ताकि हमें नेक्स्ट जो रिटर्न फाइल करना है उसमें कुछ चीजें हम इससे देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।